सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है, रणनीति क्या है? बातचीत के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के बीजेपी के लोकसभा सांसद अजय भट्ट मौजूद है। सर, अब तक प्रत्याशी की सूची नहीं जारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है। किस तरह की तैयारी आप लोग की है केदारनाथ सीट को लेकर? देखिए, एक समय होता है, नॉमिनेशन से कुछ दिन पूर्व हम लोग कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करते हैं। वो तो हो जाएगा, और संगठन हमारा बूथ तक सक्रिय है। हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, जब तक यहाँ पर विधायक नहीं चुने जाते मैं आपका विधायक हूँ। कई योजनाएं अभी दिए हैं, घोषणा करी है उन्होंने, और घोषणा ही नहीं, कई शासनादेश भी निकाले हैं। अब तो खैर अभी जब से डिक्लेयर हो गया है तब से तो अब मैं समझता हूँ आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। वहाँ पर बूथ लेवल तक हमारे सारे संगठन की सक्रियता है। ऐसा किसी के पास संगठन नहीं है। हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है कि सेवा ही संगठन है। हमारा जो संगठन बनता है वो सेवा के काम को पहले लेता है। सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम करता है, एक पुल बन जाता है। तो इस तरह से कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, बद्रीनाथ जी में क्यों फेलियर हुआ वो जांच का विषय है, उसको संगठन देखता है। लेकिन हम मंगलौर में जीते हैं, जहां हम 20, 25, 30 हज़ार 50 हज़ार तक हारते थे, वहां हम 400 से हारे हैं। थोड़ी और अधिक अच्छी तरह से हम ठीक ठाक कर लेते, कोई ना कोई रणनीति में कमी रही होगी, नहीं तो हम वो सीट ला रहे थे जो स्वतंत्रता के बाद से आज तक नहीं जीती। तो वहाँ तो हम जीते हुए हैं। इसी तरह से केदारनाथ भी इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है वहाँ की जनता भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को ही जिताने वाली है। कांग्रेस पार्टी लगातार केदारनाथ सीट को लेकर आश्वस्त दिख रही है, और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जिस तरह से बद्रीनाथ सीट पर जीत हासिल हुई थी वैसे ही केदारनाथ सीट पर भी जीतने हम जा रहे हैं। ठीक है, विपक्षी की पार्टियां, उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कई जगह कि उड़ीसा में 3 दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी आई, उससे पहले कभी नहीं थी, और 3 दशक तक खाता भी बहुत कम खुलता था, और आज 2/3 बहुमत से जीत गए। किसी देश वाले को नहीं बताते हैं। और यहीं पर हरियाणा में यह था, कभी नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती भाजपा, मुँह की खानी पड़ी है, औंधे गिर गए, पूरी तरह से मनोबल टूटा हुआ है। हरियाणा जीत गए, और कई हमारे नॉर्थ ईस्ट ऐसे राज्य हैं जहां हम एलआई हैं, हमारी सरकारें हैं, और वहां हम रिपीट हो गए हैं कई जगहों पर। ये नहीं बताते हैं कभी किसी को, और स्टेट्स में जाते रह रहे हैं लगातार। एक सीट चले गई, मैंने पहले ही कह दिया, कहाँ पर फेलियर रहा वो हमारा संगठन देखता है, और मंगलौर में हम जीते हुए हैं। आप लोग आश्वस्त है केदारनाथ सीट को लेकर जीतने जा रहे हैं? मैं 100% हमारी जीत भारी बहुमत से होने जा रही है। एक और आखिरी सवाल है कि उत्तरकाशी में लगातार बवाल बढ़ता हुआ जा रहा है। मस्जिद हटाने को लेकर बवाल बढ़ा है। हिंदू संगठन प्रोटेस्ट मार्च वहां पर कर रहा है। किस तरह से आप देख रहे हैं सिचुएशन को पूरी तरह से उत्तरकाशी की? देखिए, कानून जो होगा उसके आधार पर तो काम चल रहा होगा, वहाँ करता ही है। सरकार देख रही है सारी चीज़ों पर। आपस में सौहार्द न बिगड़े ये भी सरकारें देखती हैं। अगर कहीं का कोई डेमोग्राफी चेंज करवा रहा है या करता है तो उसमें तो आपस में बैरभाव बढ़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि मिलजुल के रहना चाहिए, एक दूसरे को चिढ़ाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। कोई ना कोई कमी रही होगी। कुछ लोगों का है कि रोहिंग्या थे, कुछ उसमें कोई निकल गए हैं, कुछ लोगों का ये है, जगह जगह अब पता नहीं क्या है कैसा है। ये तो अब जो पूरी जांच होगी, जांच का विषय है, परंतु मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं कि सब लोग शांति बरतें, और सरकार का पूरा निगाह है, वहाँ ध्यान दे रही है। जो उचित होगा सरकार वही करेगी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि केदारनाथ सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है, और जल्द ही उम्मीदवार के नाम को लेकर भी घोषणा कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।